हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग एक टेस्ट देने वाले हो जिससे ये पता चलेगा कि आप एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर किस लेवल पे हो, लेवल 3, लेवल 2 या फिर लेवल 1 में। जिससे ये पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कितना यूज़ करते हो, कितना फॉलो करते हो अपने डे टू डे लाइफ में। जिससे ये भी पता चलेगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके अपने ड्रीम एंड डिज़ायर अट्रैक्ट कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, कर पाते हो तो क्यों कर पाते हो, नहीं कर पाते हो तो क्यों नहीं कर पाते हो, राइट। तो इस टेस्ट का जो रूल है या फिर ये टेस्ट क्या है वो बता देती हूँ। आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। आपको उसके आंसर बताना है। उसके आंसर में 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें होगा येस, नो, समटाइम्स, नॉट श्योर। ठीक है। आपको करना क्या है, आप पेन एंड पेपर लेके रेडी बैठो। 1 2 3 4 करके अप टू 20 नंबर लिख लो। हर नंबर के सामने ABCD ऑप्शन भी लिख लो। ए के ऊपर लिखो येस, बी के ऊपर नो, सी के ऊपर समटाइम्स एंड डी के ऊपर नॉट श्योर। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका आंसर यही चारों हो सकते हैं। उसमें से जो भी होगा आपको उसके ऊपर टिक करना है। जैसे ये क्वेश्चंस खत्म होंगे, जैसे आंसर्स खत्म होंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स मिला या फिर किस आंसर के लिए कितना मार्क्स होता है। फिर आप उसको ऐड करना, आप देखना कि आपको कितना मार्क्स मिला। उस हिसाब से आप कौन से लेवल पे हो वो भी डिसाइड होगा, राइट। ये आंसर आपको किसी को नहीं बताना है, मार्क्स किसी को नहीं बताना है, लेवल क्या है वो भी किसी को नहीं बताना है। ये सिर्फ आपको जानना है। आपको अपने आप को चेक करना है कि एज अ लॉ ऑफ प्रैक्टिशनर आप किस लेवल पे हो। ओके। तो फिर एक काम करिए, आप पेन एंड पेपर लेके रेडी बैठिए एंड ये सारा कुछ बना दीजिए पेपर पे। एंड तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Hello friends, good morning. My name is Srinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. Friends, अगर आप अपने पेन एंड पेपर लेके तैयार हो, सारा कुछ आपने रेडी कर लिया, तो फिर मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे 1 2 3 4 अप टू 20। अगर आपका आंसर यस है तो ए पे टिक करें, नो है तो बी पे, समटाइम्स तो सी पे, एंड नॉट श्योर तो डी पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो? यस, नो, कुछ कुछ या फिर पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हो? राइट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो? हाँ, ना, थोड़ा बहुत, या फिर कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी समझ ही नहीं आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करता हूँ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थैंक गॉड फॉर एवरी नाइस थिंग्स हैपन टू यू एवरी डे? हर दिन आपके साथ जितना सारा अच्छा चीज़ होता है, क्या आप सारे चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू कहते हो? यस, नो, कभी कभी, या फिर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन समथिंग रॉन्ग हैपन अराउंड इन ए डे? अगर एक दिन में आपके साथ कुछ गलत होता है तो क्या आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो? राइट योर आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, डू यू रियलाइज सुन that you are disturbed when anything wrong happens around? जब कुछ गलत होता है, जब आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो क्या आप बहुत जल्द तुरंत रियलाइज़ कर पाते हो कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, डर रहा हूँ या गुस्सा कर रहा हूँ? क्या आप ये रियलाइज़ कर पाते हो? राइट योर आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, डू यू फील और एश्योर्ड योर सेल्फ एवरीथिंग विल बी ओके when something wrong happens around? अगर आपके साथ कुछ गलत होता है या सब कुछ गलत जा रहा है, तो क्या आप ऐसा फील करते हो या फिर अपने आप को एश्योर्ड कर पाते हो कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा?
सब ठीक है, रिलैक्स। क्या आप अपने आप से ऐसे कह पाते हो? राइट योर आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। कैन यू फॉरगेट द सिचुएशन और द पर्सन व्हिच और हु इज़ नॉट गुड फॉर यू? अगर कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर कोई सिचुएशन आपका सही नहीं जा रहा है, तो क्या उस सिचुएशन से, उस इंसान से आप अपना ध्यान हटा पाते हो? आप उससे भूल पाते हो, या फिर बस आप उसी के बारे में सोचते जाते हो? राइट योर आंसर। एंड नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। डू यू टॉक टू और डिस्कस विथ अदर्स अबाउट रॉन्ग सिचुएशन, इवेंट और पीपल वेरी ऑफन? क्या आप हमेशा ऐसा करते हो कि किसी से कोई गलत सिचुएशन हो, या फिर कोई गलत घटना हो, या फिर कोई गलत इंसान हो, मान लो आपके साथ कुछ गलत किसी ने किया है, तो क्या आप दूसरों से उसके बारे में बात करते हो? जब भी कुछ होता है आप किसी और से ये सारा कुछ डिस्कस करते हो? यस, नो, कभी कभी करते हो, या फिर पता नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया कि आप ऐसे करते हो कि नहीं? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। डू यू इमीडिएटली स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस व्हेन एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स अराउंड? जब आपके आसपास कुछ गलत होता है तो क्या आप तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने निकल पड़ते हो? आपका ध्यान तुरंत सॉल्यूशन की तरफ जाता है? यस, नो, या फिर कभी कभी ऐसा तो होता है, लेकिन या फिर पता नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। डू यू फील हैप्पी फॉर नो रीज़न इन ए डे? कोई कारण नहीं, बस आप खुश हो। क्या ऐसे होता है? राइट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। डू यू ऑफन थैंक यूनिवर्स फॉर नो रीज़न? कोई कारण नहीं, आप बस यूनिवर्स को थैंक यू बोलते जाते हो। क्या ऐसे होता है? कभी कभी होता है, या पता नहीं, या फिर हाँ ऐसे होता है, या फिर ना ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। डू यू लव यूनिवर्स फॉर नो रीज़न वेरी ऑफन? क्या ऐसा होता है कि आपको यूनिवर्स पे बहुत प्यार आता है, बहुत प्यार आता है, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, बस आपको यूनिवर्स अच्छा लगता है, आपको प्यार आता है? ऐसा होता है? यस, नो, समटाइम्स, या फिर पता नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। डू यू ट्रस्ट यूनिवर्स विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन? क्या ऐसे होता है कि चाहे मेरे साथ कुछ अच्छा हो, चाहे कुछ अच्छा ना हो, मुझे तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट है? क्या आपके साथ ऐसा होता है? यस, नो, या फिर कभी कभी आपको ट्रस्ट आता है एंड पता नहीं सच में यूनिवर्स पे ट्रस्ट आता है कि नहीं, पता नहीं, नॉट श्योर। ओके, think about it and write your answer. Then we'll move to question number 15. Do you write gratitude or thank you note to universe every day? क्या आप एवरी डे यूनिवर्स को थैंक यू नोट लिखते हो, या फिर आप ग्रेटफुल होते हो, या फिर थैंक यू बोलते हो? क्या आप ये रिचुअल एवरी डे करते हो? यस, नो, नहीं करते हो, कभी कभी करते हो, या फिर पता नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया कितना करते हो? ओके, क्वेश्चन नंबर 16। डू यू राइट योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग? सोने से पहले हर रात अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखना, क्या ये वाला रिचुअल आप करते हो? ये रूटीन आप रखे हो अपने साथ? सोच लो एंड राइट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। डू यू अफर्म फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स इन ए डे? एक दिन में मिनिमम 3 मिनट्स के लिए क्या आप कोई अफर्मेशन करते हो? क्या आपने ऐसा कोई रूटीन बना के रखा है कि 3 मिनट्स के लिए भी होना क्यों एक अफर्म करें? राइट योर आंसर, येस, नो, समटाइम्स, या नॉट श्योर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। डू यू रीड, राइट और लिसन अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी डे? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, बातें करते हो एवरी डे? क्या ऐसे करते हो? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। डू यू टॉक टू और डिस्कस विथ समवन अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी डे? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किसी से बात करते हो, किसी से डिस्कस करते हो, किसी के साथ आपकी बातें होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा? नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट वन। व्हाट एवर हैपन्स अराउंड
कैन यू रिलेट इट विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आपके आसपास जो भी होता है क्या आप उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट कर पाते हो? यस, नो, समटाइम्स या नॉट श्योर? ओके, द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड नाउ। अब देखते हैं कि हमने कितना मार्क स्कोर किया इस टेस्ट में। तो आपका आंसर अगर यस है आपको मिलता है 5, नो का 1, समटाइम्स में मिलता है 3 एंड नॉट श्योर के लिए आपको मिलता है 2 मार्क्स। ठीक है, बट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर अगर बी है या नो तो 5 मार्क्स, या यस है यानी कि ए तो 1 मार्क। उसी हिसाब से आप अपने मार्क्स देख लीजिए आपको कितना मार्क्स मिला। अगर आपने मोर देन 50 स्कोर किया है तो लेवल 3 पे है, मोर देन 65 तो लेवल 2 एंड मोर देन 80 पे है तो आप लेवल 1 पे हो। तो अब क्या करना है? अगर आप लेवल 3 पे हो, रीड बुक्स, लिसन ऑडियोज, वॉच वीडियोज, डोंट रन आफ्टर टेक्निक्स। अगर आप लेवल 2 पे हो तो फॉलो रूटीन एंड रिचुअल्स, राइट ग्रेटिट्यूड, राइट ड्रीम्स एंड डिजायर्स, डू अफर्मेशन। एंड लेवल 1 पे हो तो फील योर फीलिंग्स एंड बी अवेयर ऑफ इट एज मच एज यू कैन। एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसी बारे में कुछ और बताने वाली हूँ। तब तक स्टे हैप्पी, बाय बाय।